जानती, जगत ने तो सुख नहीं दिया, जगत ने तो दुख ही दुख दिया। जगदीश की शरण में आई हूं, अब सुख मिला है। इस विश्व ने तो मुझे सताया, लेकिन विशंबर ने मुझे अपना लिया। यह ध्यान लगाते हुए भगवान ने ज्योति ज्योत में मां समा गई। सुबह सुबह एक बालक उसकी झोपड़ी के पास बैठा था, रो रहा था। एक सिद्ध महात्मा आए, जगन्नाथ आप रो क्यों रहे हो? बाबा आज मेरी मां चली गई, मुझे रोज भोग कौन लगाएगा? कौन मेरी सेवा करेगा? प्रभु आपके धाम ही गई है, धाम तो गई है, लेकिन इस जगत में कोई ऐसा भोग लगाने वाला नहीं है। अगर सच्ची भक्ति आपकी हो ना, और भक्ति जन्मों जन्मों की होती है, कोई एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती, कोई एक जन्म में मोक्ष नहीं मिलता, कोई एक जन्म में आदमी भक्त नहीं बन जाता। जन्मों जन्मों की भक्ति होती है, तब जीव को कहीं मुक्ति मिलती जाकर महाराज। जन्मों जन्मों की भक्ति कर्माबाई की, और आज भगवान को उसने प्राप्त कर लिया। मायके वालों को पता चला, ससुराल वालों को पता चला, वो इतनी उच्च कोटि की भक्तनी थी। वहीं गए, प्रणाम किया। आज भी कालका गांव जाओ ना आप, नागौर के 13-14 किलोमीटर दूरी पर है। आज भी कालका गांव में जहां की वो बेटी थी, कितनी बड़ी धर्मशाला जाट समाज ने बनाई, कितने अन्न क्षेत्र चलते हैं। हमारी बेटी ने हमारे समाज का नाम ऊंचा किया। तो किसी समाज में भी वो बेटी तो बेटी होती है, वो किसी समाज की क्यों ना हो, और जब धर्म के काम करती है तो सबके लिए प्रेरणा की स्रोत बन जाती है, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत बन जाती है। आज जो मैं निवेदन कर रहा था, उसी प्रकार की आज ये बेटी सुकन्या है। जाकर कहा देव ऋषि नारद ने, तुम तीनों देवियां क्या कर रही हो यहाँ? वो तो सब कुछ बदल गया। और भैया उन्होंने अपने वैद्य को बुलाया, दोनों वैद्य आए और दोनों वैद्यों से कहा जाओ तुम उसकी परीक्षा करो। और जैसे दोनों राजकुमार बनकर वो उसकी कुटिया में गए, राजकुमारी सुकन्या है, आवाज नहीं आई। राजकुमारी सुकन्या है कुटिया में, राजकुमारी सुकन्या नहीं है। यहां तो चवन ऋषि की पत्नी सुकन्या है। जब तक बेटियों को अपने मैके की ज्यादा याद आएगी, ज्यादा मैके के गुणगान गाएंगी, वो अपनी ससुराल को नहीं संभाल पाएंगी। मेरी बात का बुरा मत मानना बहनों। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मेरी ससुराल सब कुछ है, क्योंकि मायके में पापा का घर बना बनाया मिलता है, और ससुराल में जाकर घर में अच्छा व्यवहार करके घर को बनाना पड़ता है, सबके साथ व्यवहार करना पड़ता है। वहां जब जाओगी तो सासू सबसे पहले तुम्हारी चाय में कमी निकालेगी, ये चाय मुझे पसंद नहीं है, पानी आपको, चाय आपको। और फिर नंद कमी निकालेंगी, देवरानी जेठानी ये कमियां निकालेंगी। लेकिन सच में है, सबकी कमियों को जानकर भी आप उनसे जीत जाओ तो आप अपना जीवन सफल बना लोगे। पहले सब कमी निकालते हैं। लोगों में बड़ी विचित्र बात है, जब आप रास्ते में चलोगे ना तो आपको देख के आप हंसी उड़ाएंगे। ये चला कथा करने को, ये चला धर्म के काम करने को, ये बड़ा गौ भक्त है, 900 मुझसे खाए बिलैया हज को चली। ऐसे ऐसे आपको जोर जोर से ऐसे शब्द मारेंगे, आप टूट जाओगे। ये बड़ी भक्ति करें, और जब आप उनकी नहीं सुनोगे तो फिर वो हंसी उड़ाना बंद करेंगे, आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। अच्छा विरोध में भी आप नहीं रुकोगे तो वो आपका नुकसान करना शुरू कर देंगे, और नुकसान में भी नहीं रुकोगे, आप बढ़ते जाओगे। तो भैया चौथी बात ये है, एक दिन वो हार के तुम्हारे समर्थन करने लगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये नियम है प्रकृति का, ऐसा कुछ चाहते हैं लोग। रुकना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना, एक दिन सब सम्मान करने लगेंगे। और यही हुआ सुकन्या के साथ।
सुकन्या बाहर निकली कि आप क्या चाहते हो? बोले सुकन्या तू पागल है, तेरा पति नेत्रहीन है, ये इसके साथ तेरा जीवन कैसे गुजरेगा? हम अमुक देश के राजकुमार हैं, हमारे साथ चलो। जब अश्वनी और कुमार इन दोनों की बात सुनी तो क्रोधित हो गई सुकन्या। जहां उसके पति बैठकर भजन करते थे, बाकी मिट्टी को उठा लिया और ये क्या करे, यदि मैंने अपने पति को मन, वाणी और शरीर के द्वारा मैंने स्वामी माना है, तो मैं अपने पति के चरणों की सुगंध खाकर कहती हूं, अगर ये कुछ भी बोले राजकुमार, मैं इनको शाप दे दूंगी। और अश्वनी कुमार कांपने लगे, अपने रूप में परिवर्तित हो गए। बिटिया साफ मत दे देना। बोले कभी पत्नी कभी बिटिया क्या बात है? बोले तेरी परीक्षा करना है तो तू परीक्षा में जीत गई, हम हार गए, क्या चाहती हो तुम? उन्होंने पूरा वृत्तांत क्या सुनाया। नारद जी ने वहां कहा हमें उन्होंने यहां भेजा, हमने आपकी परीक्षा की, अब तुम जीत गई हो, तो क्या चाहते हो? बोले कुछ वरदान मांग लो। यही चाहते हैं हम लोग। वो जैसे पहले आपका वो सुंदर सा शरीर था, वैसा मेरे पति का बना दो। अच्छे की बात बताए, पत्नियां बहुत धन नहीं चाहती, बेटियां बहुत धन नहीं चाहती, वो इस तरह चाहती हैं पति सुंदर हो और बस महाराज व्यवहार कुशल हो, बस किसी नशे में ना पड़ा हो, किसी गंदी आदत में ना हो, इतना ही तो चाहती हैं। और ये पुरुषों को करना भी चाहिए। मैं कोई महिलाओं का वकील तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने एक संत को पढ़ा था, सुमित्रानंद पंत होते थे, बड़े उच्च कोटि के कवि थे। वो कहा करते थे, नारी जाति हाय तेरी यही कहानी, नारी जाति हाय तेरी यही कहानी, तेरे आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो करुणा की मूर्ति है, तो दया की मूर्ति है, तो प्रेम की मूर्ति है, सब कुछ सहन करती रहती है, फिर भी आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए देवी हम तेरे पति को लाते हैं, और वो तीनों एक से बनकर आ गए, तीनों एक से बनकर आ गए। अब वो स्नान के बाद पति के चरण स्पर्श करती थी, आज वो तीनों एक से हैं। उसको इस बात की चिंता है कहीं मैं पति के रूप में किसी देवता के पैर न छू लूं, मेरा पति खंडित हो जाएगा, किसी के पैर न छू लूं। ये जो माता दौड़ती है ना साधु संतों के पैर छूने के लिए, मैं कहता हूं सच में पैर छूने तो अपने पत्नी, अपने पति और सास ससुर के छुओ, पैर छूने तो घर में बुजुर्गों को छुओ। एक जो अच्छा साधु होता है, जो अच्छा सन्यासी होता है, वो स्वामी राम सुदास जी कहा करते थे, एक सिंह, एक सती, एक शेर और एक सर्प, ये चारों चीजें स्पर्श नहीं मांगते। नाना कोई संत की माता बहने पैर छुए, हाँ अब वो अच्छा नहीं मानता उसको। क्यों नहीं मानता? वो जानता है साधना क्या है। और कभी कभी सर्प भी छुओगे तो काट लेगा, वो भी दर्शन मांग लेता है। कभी सिंह को छुओगे, शेर को, वो भी नुकसान करेगा। तो ये कभी एक संत है, सर्प है, सती है, सिंह है, और सती कोई महिला धर्मात्मा हो, भैया उसको स्पर्श कोई कर दे बुरा मानती है, भाई स्पर्श क्यों किया, ये अधिकार मेरे पति का है। बड़ी मर्यादित होता उनका जीवन और बड़ा धर्म में जीवन होता है उनका। तो उसने कहा कि हे मां सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए मां सरस्वती मुझे ये बोध करा दो इनमें मेरा पति कौन सा है। और बस आवाज आई, बिटिया देवता परीक्षा कर रहे हैं, मैं कुछ विघ्न नहीं करूंगी। आइए हमारे बीच में ठरबी, ठरबा, पृथला और पार्था, एक गौशाला कमेटी पधारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी स्वागत है। अभी इनके गांव में गौशाला, ये सब अलग अलग गांव के हैं, कोई बोस्ती धानियों का है तो कोई ठरबे का है तो कोई पृथले का है। इनके गांव में गौशाला हुई, ऐसी कोई ढानी नहीं बची, चारों गांव में कोई घर नहीं बचा। इन्होंने अपनी गौशाला में 1,25,00,000 रुपए इकट्ठा करे, इकट्ठा नहीं, 1,25,00,000 के आसपास धनराशि आई। इसलिए डांड वालों तुम्हारा घर कोई ना बचे, भले ही 500 रुपए आए, 1000 आए, 100 रुपए आए, कोई घर नहीं बचना चाहिए गौशाला में दान दिए बिना, तब तो मानेंगे आपने कथा को बहुत सम्मान दिया। चाहे भोरिया वाले सुन रहे हैं, घर घर से
कुछ ना कुछ जो गौशाला जुड़े हैं, गांव ढाणियां, अपने अपने घर सब कुछ भेजना, हमारी उपस्थिति गौशाला में होनी चाहिए। तो तब तो मानेंगे कि आपने गौशाला में संतों को भी सम्मान दिया, कथा को भी, और गौ मां को भी दिया। और भैया फिर मां सरस्वती ने कहा जो देवलोक के प्राणी जीव होते हैं, ये इनकी मूर्ति दिव्य होती, कांति में इनकी छाई नहीं होती, इनकी परछाई नहीं होती। और बीच में उसका पति खड़ा था, जाके चरण छू लिए और धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल कर लिया। पिता के पास गई, पति ने कहा भी देवी क्या चाहिए, आज तुम्हारे कल मेरा शरीर स्वस्थ हुआ है। उसने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप को मिलाना हो। माँ बाप के दर्शन करे, बरसों बीत गए हैं, अपने माँ बाप को मिलने के लिए गई तो पिता क्रोधित हो गए। एक ऋषि के साथ बेटी का विवाह करके आया था, ये किसके साथ आई है? भूख के सिंह थे, छुड़वा दिए, भूख के हाथी छुड़वा दिए, लेकिन सिंह को दुर्गा नजर आई और हाथी को लक्ष्मी नजर आई। तब पिता को पता चला मेरी पुत्री इतनी तपस्विनी निकली, तो अगर ऐसी बेटी का व्यवहार हो तो माता पिता भी वो भी खुश होते हैं। बोध चवन ऋषि आज गंगा की तलहटी में, गहरे जल में आज वो तपस्या करने बैठे हैं। सारे जीव जंतु उनसे प्रेम करने लगे हैं। मछुआरे आए, उन्होंने ऐसे जाल फेंका और जाल को वो खींचने लगे। जाल भारी खिंचा और जैसे जाल बाहर निकाला, मछुआरे तो खुश हो रहे थे, मछली फंस गई। आज कई दिन का दिहाड़ी पूरी हो गई, लेकिन देखा जाल के अंदर तो चवन ऋषि बैठे समाधि लगाए। सारे मछुआरे घबरा गए, सारे डर गए कि साधु साप ना दे दे, कई साधु कोई अपशब्द मुंह से न निकाल दे। वैसे तो अपशब्द किसी को भी नहीं निकालने चाहिए, और किसी को भी साप देने का किसी को अधिकार नहीं है, और कलयुग में साप लगता भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। जो कर रहा है करनी आपो आपनी के नेड़े के दूरी, चंगियाइयां बुरियाइयां कर ले कर्म हदूरी, करनी आपो आपनी तो के नेड़े के दूरी। नानक देव जी कहते सुखमनी साहब में कि अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो, उनका फल तो हमें को भुगतना है ना, दूसरा कोई भुगतेगा। जो करता सो भोगता और न भुगते कोई, परमानंद जी बैनीवाल कहा करते थे। और जैसा बीज बोओगे ऐसा फल मिलेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो फिर किसी को क्यों बुरा भला कहना, किसी को क्यों साप देना। और सज्जनों, ऋषि ने आंख खोलकर देखा, नेत्र बंद कर लिए। महाराज ययाति उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, सारे मछुआरे पहुंच गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे क्या हुआ महाराज? मछुआरों, महाराज मछली पकड़ने गए थे, जल में जाल फेंका, जाल बाहर खींचा, एक साधु है उसमें, कितने जीव तड़प रहे हैं। राजा को लगा वाह, मेरे राज्य में कोई ऐसा महापुरुष है। भैया हर समाज में महापुरुष पैदा होते हैं, हर समाज में। कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज में महापुरुष पैदा ना हुए हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जो दिव्य पुरुष पैदा ना हुए हो। हर समाज की शान मान को बढ़ाने वाले साधु हर समाज में पैदा होते हैं, हर समाज में। आज भी है, पहले भी थे, आगे भी होते रहेंगे। और कोई ऐसा खेड़ा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, बुरा मत मनाना, जहां कोई संत और कोई सती ना हो। ऐसा कोई खेड़ा नहीं है जिस दिन संत और सती दुनिया में नहीं रहे। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत सती ना होते जगत में तो जल मरता। आज भी है, हम हमारी आंखें उनको ना पहचान पाए, हम उनको समझ ना पाए तो हमारी भूल है, लेकिन महापुरुष तो है, आज भी है, आज भी है। और ययाति महाराज आ गए ब्राह्मणों को लेकर, मंगलाचरण किया, स्वस्ति वाचन किया, पूजन किया और कह रहे मछुआरों तुम धन्य हो, तुमने मुझे इतने उच्च कोटि के साधु के दर्शन कराए हैं, मैं आपका ऋणी हूं, मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जैसे का ययाति ने जाल के अंदर बैठे समाधिस्थ चवन ऋषि ने ऐसे गर्दन हिला दी, नहीं राजन, मेरी कीमत 10,000 मुद्राएं हैं, मैं 20,000 देता हूं। तो भी मना कर दिया, 50,000 देता हूं, मना कर दिया,
1,00,000 देता हूं, मैंने कर दिया। क्या वे एक साधु की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं? बस साधु इतना ही सस्ता है क्या? साधु इतना ही आसान से मिल जाता है क्या? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। साधु धन का भूखा नहीं होता, भाव का भूखा होता है भैया। साधु वो जो भाव का भूखा हो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव जो मिल जाए जग में भव से बेड़ा पार है, इसलिए साधु भाव का भूखा होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, तो यह यात्री घबरा गए, अब क्या होगा? आधा राज्य दे दो। बोले मेरी कीमत आधा राज्य भी नहीं है। उस समय ऐसे कई संत हुए थे जिनको जन्म देने वाली ये वाली मां नहीं मिली थी। जैसे गोकर्ण जी महाराज थे। गोकर्ण जी का जन्म इन माताओं ने नहीं दिया था, उनका जन्म गौ माता से हुआ था, सब जानते हैं। गोकर्ण गौ लंबे लंबे कान थे और शरीर पुरुष की तरह था। ऐसे गोकर्ण जिसके लंबे लंबे कान गौ की तरह है, नाम गोकर्ण रखा था उनका, उनके पिता आत्मदेव जी ने। और कहा मैं जा रहा हूं, और वो उनके पास चले गए। और गोकर्ण जी ने कहा था सुनो, मैं साधु हूं और मैं साधु के भाव को जानता हूं, साधु की कितनी सी कीमत है ये भी जानता हूं, और मैं साधु को ऐसे खरीद लेता हूं। उन्होंने कहा तो साधु खरीद में कैसे आएगा? तो वो उसके कान में फूंक मार दी, कुछ ज्ञान दे दिया। ये कहकर जाकर कह देना। और वहां महाराज एहाती पहुंच गए। उन्होंने कहा मछुआरों में भाग्यशाली हूं, आज तुम्हारे कारण मेरे साम्राज्य में इतने उच्च कोटि के साधु के दर्शन हुए हैं, तो आज मैं खुश हूं। आपके लिए एक दूध वाली गाय जिसके नीचे बछड़ू हो, मैं आपको दान देता हूं। और जैसे कहा वो महात्मा नाचने लगा, वो जाल में से निकल आया और वो नाचने लगा, कूदने लगा। तूने मेरी कीमत सही आंकी है, मेरी कीमत गौ मां से अधिक नहीं हो सकती, गौ मां से महंगा कोई नहीं हो सकता, इसलिए गौ मां सबसे महंगी है। अगर गौ मां को समझ सको तो इन चर्म चक्षुओं से पशुओं न गावा। ये सोचना बंद कर दो कि हमने इसलिए गौशाला खोली थी कि हमारी खेती उजड़ती थी। नहीं, हमने इसलिए गौशाला तो खोली थी, ज्ञान नहीं था कि गौ हमारी खेतों को उजाड़ती थी बैल, हमने इसलिए गौशाला खोली थी। लेकिन महेश मुनि जी बोरे वाले बाबा इसलिए आए थे कि पशुओं न गावा, ये पशु नहीं है, ये गौ माता पशु नहीं है। हम भी किसी दीर्घ नेता के, बहुत उच्च कोटि के नेता के पास गए थे, हमारी गौ मां दुखी है, कुछ भंडार हमारी गौशाला के लिए खोल दो। उसमें 5 करोड़ मिलते थे। हमारे हरियाणा में जो गौ आयोग था, हमें कितने मिलते साल में? 5 करोड़ मिलते थे बस। ये क्या कहा? हाँ महाराज, काउ इज ए यूज एनिमल, नॉट काउ इज मदर। वो केवल पालतू पशु नहीं है, उपयोगी पशु नहीं है, वो हमारी माँ है। वो पशुओं ने गावा, वो हमारी माँ है। हम गौ को माँ कहते हैं, इसलिए मात्रा सर्वभूतानाम, वो हमारी माँ नहीं है, सबकी माँ है गौ माँ। तो सबकी सब भूत प्राणी की माँ है गाय। तो इसलिए भैया ये भागवत में आया। और अब कथा सुनकर ये बोध हो गया कि हम धन्य हैं। हमारा धन, हमारा मन, हमारा तन अगर गौ मां की सेवा में लग गया तो कलयुग में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है भैया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कली काल में। इस कली काल में कोई जीता जागता पुण्य है तो वो गौ मां की सेवा है। गौ मां की सेवा भैया बड़ी भाग्यशाली को मिलती है। गौ मां की सेवा बड़े दिव्य लोगों को मिलती है। और मैं कई बार आपसे भी ये बात कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि गौ मां के लिए समर्पित रहो तो सदा सुखी रहोगे। गौ मां के लिए हमेशा समर्पण रहो तो सदा सुखी रहोगे। आइए मैं अब गौ कथा को थोड़ी देर रोकता हूं और मैं कुछ दानदाताओं की सूची है, मैं उस कथा के माध्यम से उस सूची को सुनेंगे और फिर एक भजन बड़ा सुंदर सुनेंगे गौ माता का। जी कौन बोलेंगे सूची? आप बोलेंगे? बासी जी बोलिएगा। बोलो गौ माता की। परमादरणीय इधर आ जाओ सामने, लाइव चल रहा है तो लाइव में देखते रहेंगे आप, लाइव के सामने खड़े हो जाओ ऐसे। प्रातः स्मरणीय श्री 1008 बाबा महेश मुनि जी महाराज, जिनके पावन चरणों से आज ये धाम बना, बाबा श्री रतिनाथ जी महाराज और
हमारे बीच कथा कर रहे बहुत ही पहुंचे हुए संत जिन्होंने गौ के लिए पता नहीं कितनी कथाएं की है, तो हम इनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं, राजेंद्र आनंद जी को। और जो गौशाला कमेटी बाहर से आई है और जो बाहर से जो भी हमारे मेहमान आए उन सबका भी मैं गांव ढांड की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब कुछ दान सूची है, क्योंकि कोई भी संस्था है या तो सुबह 4 बजे ही पैसा लगना स्टार्ट हो जाता है और रात तक लगता है, तो बगैर दान के कोई संस्था नहीं चलती। 11 लाख रुपए ग्राम पंचायत ढांड सरपंच श्री चंद्रमोहन कोटैया भाई। महाराज जी, इससे पहले कभी शायद इतनी बड़ी रकम पंचायत की तरफ से नहीं लगी होगी। और 11 लाख रुपए जिला परिषद चेयरमैन श्री सुभाष जी खिचड़ और बाल सिंह जी, इन्होंने पीछे एक रतिनाथ महाराज पर भी छेड़ दिया है। और एक और मैं बताऊं, महाराज जी सही कह रहे थे कि गौ की सेवा करने से क्या फल मिलता है, आपके सामने। मैं जिस आदमी का नाम लूंगा वो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक गौशाला में नित्य प्रातः और देर रात्रि तक रहते हैं, और उनके घर में आज 3 नौकरी है। 1,11,000 रुपए बलवंत सनोप श्री गढ़सीराम के अंदर। तो गौ माता फल तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। 100 रुपए रामनारायण जी, 1100 रुपए रामजस पोटलिया की याद में बिमला सनोप श्री लक्ष्मी चंद जी पोटलिया, सोमन देवी वाइफ ऑफ अशोक पोटलिया, बिमला देवी हर महीने 100 रुपए देगी भाई। और 2000 रुपए श्री मनोज सनोप श्री गढ़सीराम जी पोटलिया, ये भी मासिक देंगे भाई। 500 रुपए सोनलाल न्योल धारणिया, 200 रुपए देवीलाल दायल, 1100 रुपए निहाल सिंह बीरडा बगड़ावतराम, निहाल सिंह जी सनोप बगड़ावतराम किधर, 1100 रुपए कृष्णलाल सनोप दानाराम गोदारा, 3300 रुपए देवीलाल हुड्डा और 1000 रुपए प्रति किला। 500 रुपए सुरेश कुमार सनोप ओम प्रकाश मांझू चबड़ा मोरी, और 2 कट्टा खड़गा रामचंद्र टांडी। 500 रुपए रघुवीर नंबरदार, 1100 गोपदान, 500 रुपए फिर गोपदान, 200 रुपए रिचपाल पेशिया, 500 रुपए छोटू राम जी सिंवर, 3100 रुपए कृष्ण सनोप श्री काशी राम जी जाखड़, 500 रुपए प्रेम कुमार मिस्त्री, 1200 रुपए चंद्रावती श्री छोटू राम हरिजन ना किरडान, सॉरी भाई किरडान से आके इन्होंने दिए, बड़ी खुशी है। 500 रुपए जोतराम सनोप श्री सुगनाराम गेदर, 1100 रुपए रामेश्वर चोड़ी बागड़ियान से, 1100 रुपए रणबीर लेगा कुलेरी से, 1100 रुपए हंसराज दानसुख से, 1100 रुपए सुभाष जी गोदारा, 200 रुपए बुधराम पवार, 3100 रुपए बलराम सनोप श्री जगदीश चंद्र भुक्कर, 2100 रुपए लिल्लूराम सनोप नेत्राम गेदर, और गेहूं भी अभी 1100 रुपए रामजीलाल सनोप सरवण भुक्कर, 1100 रुपए विजय सिंह गेदर, 2100 रुपए रामलाल टांडी, 500 रुपए पारस सनोप श्री सुनील दुरान, 1100 रुपए श्री कृष्ण गौशाला डाबी, 500 रुपए महेंद्र सिंह जी जाखड़, 1100 रुपए श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला मेवाड़ा, 1100 रुपए राम कुमार जी करीर बोडिया। इनको भी एक बार तालियां बजाओ भाई। लाइट गई, मेरी आवाज पहुंच जाएगी वहां तक। आपकी आवाज में दम है जी लो। अब मैं सबसे पहले जाय कौन उसके गुजरी। 500 रुपए जोतराम सुगनाराम गेदर, 1100 रुपए रामेश्वर चूड़ी बागड़ियान। ये चारों आ जाए, कृष्ण गौशाला डाबी, महेंद्र सिंह जाखड़ और श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला मेवाड़ा और राम कुमार जी करीब, ये ऊपर आ जाए। एक एक करके आ जाओ जी। सबसे पहले डाबी गौशाला के महापुरुष पधारेंगे, और अब मैं सबको बुला लूं एक एक करके। आप 1100 रुपए रणबीर लेगा कुलेरी, 1100 रुपए हंसराज दानसुख, दोबारा आ गई ना। 200 रुपए बुधराम पवार, 3100 रुपए बलराम सनोप श्री जगदीश चंद्र भुक्कर,
वो इनको 200 रुपए राजपाल सारण, 500 रुपए बगड़ावत सनोप श्री रामजीलाल हरिजन, 100 रुपए महेंद्र सिंह, 2100 रुपए महेंद्र सिंह सनोप श्री चुन्नी राम जी जानी, 100 रुपए फुलाराम हरिजन, 1100 रुपए गुप्तदान, 200 रुपए बलवीर जी भोमिया से, 200 रुपए भोडिया से भाई, 200 रुपए गुप्तदान, 200 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए चिरंजी लाल थानेदार जी और 1 किलो की तूड़ी और 1 कुंटल गेहूं, 500 रुपया दलीप सनोप चेतराम गोदारा और गेहूं भी आएंगे, 1100 रुपए राम सिंह छिप्पा, 1100 रुपए देवीलाल 1 मन नहीं देवीलाल जी मंजूर चबड़ा मोरी से, 5100 रुपए ओम प्रकाश सनोप श्री नथुराम जी के दर, 300 रुपए सुनीता मंडी उधमपुर से, 11111 रतिनाथ सेवा समिति डांड और 21 किलो घी। जामा कृष्ण गौशाला धामनगर कमेटी से निवेदन है। और इसके बाद 500 रुपए सुरेश पिलानिया, 500 रुपए हरवीर ठाकुर, कृष्ण सनोप साजन राम गेदर, 1100 रुपए आत्माराम टाडा जी बोडिया बिश्नोइया से, 500 रुपए ओम प्रकाश जी करीर बोडिया से, 500 रुपए घनश्याम जी शर्मा बनावाली से, 11,000 रुपए दलीप जी सारण ढांड, 500 रुपए महावीर जी डेढ़ू चौड़ा मोरी से, 2100 रुपए सीताराम सनोप श्री बल्लूराम जी टंडी जो लाला कहते हैं, 200 रुपए गुप्तदान, 2100 रुपए मोहर सिंह सनोप श्री नानूराम जी गेदर, 100 गुप्तदान, 1100 रुपए मदनलाल सनोप अमीलाल जी गेदर, 11,000 रुपया महेंद्र सिंह कुलड़िया सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2100 रुपया संजीव जी सचदेवा फतेहबाद से जो सेक्रेटरी है मार्केट कमेटी की, 1100 रुपए कृष्ण सनोप राम प्रताप कुलड़िया, 2100 रुपए बादो देवी वाइफ ऑफ मांगेराम जी, 1100 रुपए बलवंत थापण बडोपड़ से, 1100 रुपए राम सिंह सनोप अमीलाल गेदर, 500 रुपए गुड्डी वाइफ ऑफ राम प्रताप, 1100 रुपए राजाराम हुड्डा भट्टूकला, 500 रुपए देवेंद्र सिंह कोकणा भट्टूकला, 100 रुपए राजाराम जी भाकर भट्टूकला, 500 रुपए लीलूराम जी शाग, 500 रुपए सुभाष जी गुप्ता हिसार, 5100 रुपए प्रदीप जी गुप्ता हिसार, 500 रुपए श्रीमती सुनीता पोटलिया एनम, 1100 रुपए जांबा गौशाला धांगड़, 2100 रुपए दरिया सिंह जी फौजी फतेहबाद, बालाजी एल्यूमिनियम और 1100 रुपए सत्यवान जी फतेहबाद। ये अभी तक का दाम था। जिनकी राशि 1100 रुपए है या उससे ऊपर है, कृपया मंच पर सभी के नाम बोला जाए, वो आ जाए। हमारे मेमेंटो में 1100 रुपए का नियम रखा है, जिनकी धनराशि 1100 रुपए होगी उनको मंच पर मेमेंटो हम आइए हुड्डा साहब पधारिए कमेटी के साथ अपनी, आइए पधारिए। 5100 रुपया सावराम जी सारण, हर बार हर प्रोग्राम में पहुंच के बरवाड़े डूटी चैकड़ी गांव में पहुंचे है। आज महाराज जी राजेंद्रानंद जी एक बात सारा ज्यादा फोकस रखे लुगाइया पर, लेडीज पर, बात भी जरूरी है। मैं माताओं बहनों और जकी नई छोरियां हैं बन एक चीज बताना चाहूं कि छोरियां इतिहास लिखियो पहला जकी माताओं बहना है। अब जगह कर्माबाई के बारे में बतायो वहां इतिहास लिखियो, मीराबाई के बारे में बतायो वहां इतिहास लिखियो, और एक जगह पढ़ने वाले टाबर है बे जरूर ध्यान दियो। एक बहुत बड़ी वीरांगना हुई है, वीर वीरांगना, जकी को नाम है मां अमृता देवी। शायद पढ़ने वाला टाबर भी कौन जानता ला। क्यों गुरुजी गलत तो नहीं कह रहे? तो उन्होंने क्या किया था, 363 जो पौधे कटे थे उनके साथ कट के मर गई थी वो। तो उस वीरांगना के लिए एक बार तो ताड़ी बनती है। और गुरुजी ने आज नशे के ऊपर भी कुछ बोला था, वो भी जो नौजवान साथी है वो भाई थोड़ी सी चार बात है कि करके घर को खराब पीती है, खून सबका जनाब पीती है। कल तक तू शराब पीता था पर आज तुझको शराब पीती है। तो कई बार कहे थोड़ी सी लेवा तो पिंग चक्रा सीख ना जिया बढ़ूंगा भाई लियाओ बोल दिया लिख दिया पता है 500 रुपया श्री बिरबल जी दौरान। एक बार सारे दानी सजना खातर जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद मेरे।
सभी दानदाता जो यहाँ पर अपनी श्रद्धा से गौ माँ के श्री चरणों में तन से, मन से, धन से अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी दानदाताओं के करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। हमें 500 रुपया पन्ना देवी सबड़ा मरियो, बहुत ही बढ़िया माता श्री। बार का विधान बहुत अच्छा लग रहा है, बन भी कोटि कोटि नमन है और स्वागत है बाबा बोरेवाले की इस पावन धरा पर। 60 साल के बाद गांव में ताली बजा दीजिए, बाहर जन्मभूमि की पुण्य खींच लेता है, हैं? देखो सही कमाल है। नहीं अलग अलग, एक बहन को देखो, भाई को, दोनों भाई बहन है, क्या बात है, अपनी जन्मभूमि का पुण्य खींच लेता है। अच्छा, पुत्र वधू सारा परिवार आया है, इनके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। तो आप सभी ने गौशाला में दिल खोल कर दान दिया। अब हम लोग बाबा रतिनाथ सेवा समिति के सभी सदस्य मंच पर पधारे हैं। मंच पर पधारे, गुरु जी का आदेश है ये। सब लाल टोपी वाले आ जाओ, इनकी पहचान है, ये संगठन सचिव कमेटी के लोग हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अपनी पहचान होनी चाहिए व्यक्ति की, और ये इनकी पहचान। सिकता साहब एकदम बिल्कुल नॉन स्टॉप। बिल्कुल सर, पिछली बार मेले में बाबा जी हमने सफेद टोपी मंगवाई थी, तो अब की बार सब बोले नहीं, बाबा जी के जो कपड़ा है वही होना चाहिए। अब हमेशा ऐसे लाल रखना, ठीक है भाई। रंग बार बार चेंज नहीं करा। वाह, जोरदार तालियों। जीवन भर की दुल्हन गौ माता जो मैं कोई मेरे साथी बना दी तो मोटो वहां नहीं मां एक दो तो बनाई। ये जीवन भर की जितनी पेंशन मिलती है गौ माता को देते हैं, कहते हैं मेरा कोई साथी बन जाए, वो भी जीवन भर की पेंशन। कोई माता नहीं बन सके। हाँ, कोई बात नहीं है। देखो, हम तो एक बात मानते हैं सच में, जब माताओं बहनों रामनिवास पूरी कमेटी, हेलो सारी समिति लाइन में आओ। हेलो, चलो जल्दी दौड़ के जो पीछे है। धन्यवाद। अब माइक रख दो बस, आप बता। क्या बात है, पहले हमारे में सबसे बड़े हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाते धन भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, हलवा भी खिलाते हैं। ऐसी कमेटी एक आधा हो जाए तो ठीक रहेगा। मैंने सारे आ जाए एक बार, आपको सम्मान करेंगे। किसको पहना है? किसको पहना है? सब पहना। आ जाओ तो स्टेज पर है, जल्दी आओ। उनकी बेटियों की एक टीम और है, वो आ जाएगी। बुक्कल को कुछ बराबर में आ जाओ। आप आ जाओ भैया, आप आ जाओ। आप आटे तैयार करें आप लोग। बनने देखो, वो मेन ऑफिस है, अलमारी और मैं पटका पड़े दो पैकेट है बेलपुर का। बोलो गौ माता की जय। सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। क्योंकि आज समय नहीं मिला, हम बीच में भजन गाने की बहुत सोच रहे थे। डॉक्टर सुनीता पोटलिया यहाँ पर हो। डॉक्टर सुनीता पोटलिया, तो निवेदन है वो मंच पर आने का कष्ट करें। डॉक्टर सुनीता पोटलिया, उनका हम इस सम्मानित मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं।
उनको धन्यवाद देते हैं कि अपने कीमती समय से निकालकर डॉक्टर सुनीता यहाँ पर पहुंची, तो बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए मिलकर गौ माँ की आरती सभी करते हैं जी। जय श्री गौ माता मैया, जय श्री गौ माता। मंगल मूर्ति प्रदायिनी, मंगल मूर्ति प्रदायिनी, जन्म मरण जाता। ओम जय श्री गौ माता, जय हो। गुरु वशिष्ठ की सेवा नंदन चित लाए, मैया नंदन चित लाए। कामधेनु से हारे, कामधेनु से हारे, सैनिक समुदाय। ओम जय श्री गौ माता। ब्रह्मा विष्णु विराजे, शिवधन पर धारे, मैया शिवधन पर धारे। गोमुख निकसी गंगा, गोमुख निकसी गंगा, काज सकल सारे। ओम जय श्री गौ माता, जय हो गौ माता की। तालियों के साथ सूर्य वंश के राजा अमर दिलीप भये, मैया अमर दिलीप भये। गौ माता की सेवा से, गौ माता की सेवा से पावन मोक्ष गए। ओम जय श्री गौ माता। भारत भूमि की रक्षा तुमने नित्य करी, मैया तुमने नित्य करी। पंचगव्य का सेवन, पंचगव्य का सेवन, क्षण में मुक्ति भई। ओम जय श्री गौ माता, जय हो। कलयुग दास निवारिणी, हर्ष घास भोगी, मैया हर्ष घास भोगी। करे अन्न से सेवा, करे अन्न से सेवा, सुख पावे रोगी। ओम जय श्री गौ माता। सूर्य चंद्र मानव ग्रह, जहाँ पर ताप करे, मैया जहाँ पर ताप करे। गौ माता की सेवा से, गौ माता की सेवा से पापक पूंज करे। ओम जय श्री गौ माता, जय हो।
अब से पार उतर जाए। ओम जय श्री गौ माता, ओम जय श्री गौ माता, मैया जय श्री गौ माता। मंगल मूर्ति प्रदायिनी, मंगल मूर्ति प्रदायिनी, मंगल दाता। ओम जय जय गौ माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदाम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पीताम्बरं भुजश्यामं मलकोमलांगं सीता समारोपित वाग्भटां बाणो महासायक्तारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ब्रह्मा मुरारी ध्रुवनाथकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र वीराव केतवा सर्वे ग्रह शांति कराववन्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यारणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यज्ञेभ्यमय जन्तदेव तानि धर्माणि धर्माण्यसन्नाते अनागं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति। श्री हरि सिंह जी सीवर की पत्नी वो 11,000 रुपए गौशाला को दान देती हैं। यदि मंच पर हो या पंडाल में हो तो मंच पर आने का कष्ट करें। हम पूरी समिति की ओर से उनका सम्मान करना चाहते हैं। धन्य हो वो 11,000 रुपए की बड़ी धनराशि उन्होंने गौ माँ के श्री चरणों में दान की है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा चलो कमरे में रख जाओ, कमरा है। सभी चले। जो मेहमान बाहर से पधारे हैं उनका वो हॉल में बैठे। जलपान की व्यवस्था है सबकी, कृपया जलपान लेकर जाएं। अच्छा क्या नाम है? बहादुर 2100 रुपए लो मोमेंट वारी मैया ले आपका सम्मान करते हैं। लीजिए इसको ले। बहुत बढ़िया, जय जय। जी सब लोग चले। मैं बस 1 मिनट में आया हूं। सब मेहमानों को बैठाओ, जलपान की व्यवस्था करो। आप वहां तक छोटू इसमें से दीपक निकाल लो थाली में से। ओ भाई दीपक निकाल, दीपक निकाल ले, दीपक निकाल लो बस ऐसे ही। मार को दीपक निकाल लो। हम 1-2 मिनट मानो, चलो 2 मिनट विक्रम को करिए थे लास्ट कर देंगे। 500 रुपए गोपाल दान गौशाला में भी दान देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब में बढ़िया ही है और कौन
ठीक हो? राम राम खड़ा है बढ़िया सब देख लो आज मैं दोनों बढ़िया पहले आप आज ठीक है। कोई बात नहीं पहले अपना कबूल है कोई पैर गयो पीछे की आवाज आ जाती है बाल्टी की बहुत देर बिजी और आगे ठीक है ठीक हो अब करा देना ठीक हो। अच्छा शुद्ध रहो आ जाओ और हेलो फुल कराना है कितना मिल गया वो पटली साइड दे अगले दिन पटली साइड दे पटना गड्डी पर कौन हाँ बढ़िया की हगा रहा है क्या